यह तस्वीरें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की, जहां दो घटनाओं ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हजारों यात्रियों की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया। सेक्टर 129 में एक डंपर के पलटने से ऐसी दिक्कत हुई कि 129 सेक्टर से लेकर दिल्ली से नोएडा में दाखिल होने तक 3 किलोमीटर का जाम लग गया। वहीं कालिंदी कुंज के पास एक ट्रक ने महिला को कुचल दिया था, तो नोएडा सरिता विहार रोड भी जाम हो गया। यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। नतीजा 15 मिनट के रास्ते में कुल 5 से 6 घंटे लग गए। तकरीबन ये मैं अभी आ रहा हूँ अक्षरधाम के आसपास से। अक्षरधाम पार करने वाले जो नोएडा एंट्री करते हैं मेन, वहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू जाम है। करीब लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास है। इतने के बाद भी पुलिस अपनी नाकामी मानने को तैयार नहीं। एक्सीडेंट हो गया था, बड़ी गाड़ी पलट गई थी और इस वजह से जो है थोड़ी सी लोगों को दिक्कत हुई। थोड़ा ट्रैफिक धीमी गति से चला और लोगों को हल्की फुल्की परेशानी हुई। जाम की दूसरी तस्वीरें हैं दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे की, जहां एक एक्सीडेंट के कारण गुड़गांव सेक्टर 31 से महिपालपुर तक करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा। यहाँ सकरी गलियां नहीं हैं, बल्कि ये नेशनल हाईवे है, पर यहाँ जाम लगना आम बात है। 1000 करोड़ की लागत से बने इस हाईवे पर रोजाना करीब 5 लाख 4 पहिया वाहन गुजरते हैं और करीब 1.5 लाख 2 पहिया वाहन। ऐसे में कोई एक हादसा इस पूरे रूट को जाम कर देता है। जाम के मामले में दिल्ली एनसीआर की हालत देश में सबसे बुरी है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ दुर्घटनाओं के चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है? दिल्ली में रहने वाले जानते हैं इसकी एक नहीं कई वजह हैं। हर साल त्योहार के मौके पर दिल्ली का कुछ ऐसा ही हाल होता है। इस दिवाली के आसपास भी लोग इन्हीं तस्वीरों को याद कर डर रहे होंगे। ये हाल तब है जब दिल्ली एनसीआर में नए रोड बन रहे हैं, चौड़े किए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, लेकिन गाड़ियां उससे भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही हैं। मुंबई की सारी गाड़ियों में चेन्नई और कोलकाता की सारी गाड़ियों को जोड़ लें तो दिल्ली में उससे भी ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक मई 2015 में दिल्ली में 96,34,976 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि मुंबई में मार्च तक 25,02,673 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। चेन्नई में 44,70,328, जबकि कोलकाता में करीब 4.5 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। यानी सब मिलाकर भी 75 लाख के आसपास नहीं पहुंचती, जबकि दिल्ली की 1 करोड़ को बस छूने वाली हैं। IIT दिल्ली की एक स्टडी में पाया गया कि गाड़ियां अपने 24% समय में सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रेंगती है, जिससे न सिर्फ वक्त की बर्बादी होती है बल्कि तेल फूंकने से वायु प्रदूषण भी होता है। अगर 10 लाख कारें रोजाना इस तरह जाम में फंसती हैं, तो करीब 2.5 लाख लीटर तेल रोज बर्बाद होता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक तरफ थोड़ा सा कंजेशन है, वो इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे कैरिज वे को भी ब्लॉक कर देते हैं। अगर किसी वजह से सिग्नल ख़राब हो गया है तो लोग आपस में भिड़ जाते हैं, एक पूरे जंक्शन को चोक कर देते हैं। जो हमारे ड्राइवर्स की सहनशीलता है वो भी कहीं ना कहीं कमी उसमें दिखाई देती है, और लोग जल्दी जाने की वजह से लेन भी जंप करते हैं, फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं गाड़ी, दूसरी लेन में घुस जाते हैं और जिगजैग चलाते हैं, जिसकी वजह से भी कंजेशन होता है, क्योंकि ऐसे में एक लेन से दूसरी लेन में जब जाते हैं तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है। दिल्ली एनसीआर या शहरों में ट्रैफिक जाम सिर्फ त्योहारों के मौके पर नहीं लगता, हर रोज पीक आवर में ये हालात बन जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वो लापरवाह चालक होते हैं जो लेन ड्राइविंग को ना मानते हुए जल्दबाजी में गाड़ियां फंसाकर जाम लगा देते हैं। पीक टाइम में सभी को पता है, सुबह और शाम जब ऑफिस जाने वाला समय होता है, अगर आप उस वक्त आपको जाना ज़रूरी नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी ट्रैफिक एडवाइजरी हम टाइम टू टाइम इशू करते हैं, या फेसबुक और ट्विटर और हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन उसके माध्यम से भी, उस हिसाब से आप अपना रूट प्लानिंग कर सकते हैं कि आज इस जगह पे कोई जुलूस है या कोई प्रोसेशन है, या कोई भी किसी भी वजह से कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक में समस्या है, तो आप उस रूट को अवॉइड कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि दिल्ली एनसीआर में ऐसे लोगों को कड़ी सजा आमतौर पर नहीं मिल पाती। ट्रैफिक पुलिस इस बात को मानती भी है, पर उसकी मजबूरी है कि उसके पास इतने अधिकारी नहीं जो ऐसे बेलगाम ड्राइवरों की लगाम कर सकें। ट्रैफिक पुलिस फेसबुक ट्विटर पर सूचनाएं तो दे रही है, पर लोग नियम मानने को तैयार ही नहीं। इसके अलावा हमारी जो दिल्ली में लोगों की ड्राइविंग हैबिट्स हैं, जो आते हैं, वो भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार होती हैं।
कहीं मामूली से अगर टचिंग हुई है तो लोग झगड़ा करते हैं, रोड रेज करते हैं, पीसीआर को बुलाना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे में पुलिस का इंटरवेंशन हो, आपस में सुलझा के दोनों गाड़ी अपनी साइड में करें और उसको निपटा सकते हैं। लेकिन जब तक पीसीआर नहीं आती या कुछ और नहीं होता तो मुकदमा बना रहता है। एक्सीडेंट की हालत में भी ऐसा होता है, क्योंकि लोकल पुलिस आती है तो तब तक इंतज़ार करना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, बल्कि आपको रिक्शा, बैटरी रिक्शा और यहाँ तक कि बैलगाड़ी तक चलती नजर आ जाएगी। एक धीमी गाड़ी पूरे रोड की स्पीड पर ब्रेक लगा देती है। ऐसे में जाम का लगना हैरान नहीं करता। हमारे दिल्ली में 45-48 किस्म के वाहन चलते हैं। कोई स्लो चलते हैं, कोई तेज़ चलते हैं। अगर स्लो मूविंग व्हीकल आगे जा रहा है तो पीछे से जब कोई दूसरी गाड़ी है तो वो ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो उसमें भी जाम लगता है। दिल्ली में जाम की एक बड़ी वजह लोगों का दूसरों का ख्याल न रखना भी है। जैसे धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर सबसे पहले सड़क जाम की जाती है। जैसे कुछ सड़कें हैं जिनकी राइट ऑफ वे काफ़ी बड़ा है, लेकिन लोगों ने पटरी घेरी हुई है, लोग सड़क पे चल रहे हैं, एनक्रोचमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से 3 लेन या 2 लेन है तो उसमें से 1 लेन गायब हो जाती है। कभी कोई कहीं पे गड्ढा है तो स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह फुटपाथ के साथ साथ सड़कों पर भी लोग कब्जा कर लेते हैं। सड़क किनारे पार्किंग करना तो सबसे आम बात है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक तो लेन ड्राइविंग। अगर सब लोग अपनी अपनी लेन में चलें तो लेन के ड्राइविंग से ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ चलता है और तेज़ी से चल सकता है। लोग सड़कों पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिनकी वजह से लेन में जो चलने वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। हैफेजर्डली इस तरह से कई लोग गाड़ियां पार्क करते हैं। फिर ऊपर से आजकल दिल्ली में ये भी देखा जा रहा है कि रिक्शा हो, ई रिक्शा हो या अन्य TSR हो, ये भी ऐसी जगह पे गाड़ियां अपनी खड़ी कर देते हैं जंक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से एक लेन भी चलने के लिए नहीं मिलती है। अगर पार्किंग लॉट्स नहीं बनेंगे और पार्किंग को सड़कों पे पार्किंग को महंगा नहीं किया जाएगा और जो अनऑथराइज पार्किंग कर देते हैं उनकी पेनल्टी बहुत ज़्यादा नहीं की जाएगी तो लोग सड़कों पे पार्क कर देंगे, जिसकी वजह से अच्छी खासी सड़क भी ट्रैफिक का लोड नहीं ले पाएगी। बारिशों के मौसम में तो जाम यहाँ आम बात है। एक हल्की सी बौछार भी दिल्ली की स्पीड पर ब्रेक लगा सकती है। ट्रैफिक जब जाम कहीं पे भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब कभी भी बारिश होती है तो सड़कों पे बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। वो भी एक समस्या है बरसात के दिनों में। कहीं पे पाइपलाइन फट जाती है, कहीं पे कुछ और होता है, कहीं बसें ख़राब हो जाती हैं, ट्रक ख़राब हो जाते हैं तो जाम लग जाता है। कभी रिलीजियस प्रोसेशन है, शादियां हैं, पॉलिटिकल रैलीज़ हैं, उस इलाके में भी जाम लगता है। ये सिर्फ दिल्ली NCR या मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जैसे महानगरों का हाल नहीं है। देश के नेशनल हाईवे पर भी इसी तरह का जाम लग जाया करता है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और IIM कोलकाता की एक स्टडी के मुताबिक भारत को हाईवे पर ट्रैफिक में रुकावट के कारण करीब 60,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। स्टडी के मुताबिक माल की ढुलाई करीब 9% की दर से बढ़ रही है, वाहनों की संख्या 10.76% की दर से बढ़ रही है, जबकि सड़कें सिर्फ 4% की दर से बढ़ रही हैं। दिक्कत यह भी है कि भारत में अब तक नेशनल रोड सेफ्टी पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 40,000 किलोमीटर लंबे हाईवे की हालत सुधारने की कोशिशें जारी हैं, पर इसमें भी अभी वक्त लगना तय है।